तो आप सभी को हर हर महादेव। बात ये है, तो बात ऐसी है कि कभी कभी हमें लगता है ना कि ऐसे हमारे जीवन में क्या चीज़ हमें मिल जाए जिससे हम हमारे सारे दुख भूल जाएं, हम खुश खुश हो जाए, हमारा मन, आत्मा, शरीर खुश, हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हमें लगे कि अब सब सही है। तो ऐसा क्या है, क्या चीज़ें, क्या हमारा मन कुछ चीज़ें खरीद कर खुश होती है? क्या हमारा मन आध्यात्मिक होकर खुश हो रहा है? क्या हमारा मन किसी पर्सन के होने की वजह से खुश हो रहा है? या क्या हमारा मन ट्रैवल करने से, अपनों के साथ रहने से, किस चीज़ से हमारा मन खुश हो रहा है, वो हमें साक्षी भाव से देखना पड़ेगा। तो जैसे कि कहते हैं कि हर चीज़, कहते हैं कि पैसों से खुशी खरीदी नहीं जा सकती, ये गलत है। पहली बात, पैसों का हमें पहली बात तो बुरा समझना नहीं चाहिए, बुरा उसको कहना नहीं चाहिए, हमेशा पैसों का आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मिनट, क्योंकि पैसा हमें हर वो लग्जरी प्रोवाइड करता है, हर वो लग्जरी हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम खुश हो पाए। मतलब एक बात देखिए कि अगर आप बस से जा रहे हो या आप ट्रेन से, बस से तो छोड़िए, ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार ही हम फर्स्ट एसी में बैठे हो, नहीं, हमने स्टार्टिंग की है स्लीपर कोच से, ठीक है, स्लीपर कोच से स्टार्टिंग की है, और अगर हमें कहीं पास में जाना हो तो हमने जनरल में भी ट्रैवल किया है। तो जनरल में जितनी भीड़ होती है उतनी उससे कम स्लीपर कोच में होती है, ठीक है, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम जनरल से जाएंगे, लेकिन हमारे पास पैसे हैं तो हम स्लीपर स्लीपर से जाएंगे, ठीक है। और इंसान खुद को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए हर चीज़ में। ऐसा नहीं हम पैसे बचाएंगे और हम जनरल में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जनरल में जाने वालों की तकलीफ़ें देखो, बैठने के लिए जगह नहीं होती है, कहीं आने जाने के लिए, इवन औरतों को वॉशरूम जाने तक की सुविधा नहीं होती है। वैसे ही सेम स्लीपर की भी यही अवस्था है। हम एक बार हमारे सिटी से मुंबई के लिए गए थे, ठीक है, तो एक शादी थी, लास्ट ईयर की बात है। तो हमने वो मतलब उनके तरफ से करके दिया था उन्होंने रिजर्वेशन, तो हमने एक्सेप्ट करके हम, क्योंकि पूरी फैमिली थी, मेरी माँ की तरफ की पूरी फैमिली थी, क्योंकि मेरे माँ के घर की तरफ का ही, मतलब मेरी माँ की बड़ी मम्मी, ठीक है, मतलब मेरी माँ के बहन की बेटी की शादी थी, ठीक है, ऐसी बात थी। तो उन्होंने ही हमें न्योता दिया, उन्होंने ही सब कुछ संभाला, उन्होंने ही रिजर्वेशन करा के दिया। तो उन्होंने अभी, देखिए, इंसान कितना ही पैसे वाला हो, लेकिन जब हम किसी और के लिए करने जाते हैं तो थोड़ा हमारा हाथ हिचकिचाता है, क्योंकि और ऐसा हम किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने हमारा रिजर्वेशन स्लीपर कोच में कर रखा था। हालाँकि हम लोग पर्सनली, माता मतलब पर्सनली हम, ईश्वर की कृपा से हम खुद को अपग्रेड करके रखा है कि हाँ, नहीं, हम ठीक है, थोड़ा खर्चा कम कर लेंगे, या खर्चा नहीं होता है तो ठीक है, फिर भी हम औरतों का, मतलब हमारे घर की जितनी लेडीज़ हैं, जैसे मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें, तो इनके खुद की सिक्योरिटी के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए हमने हमने एक खुद का एक बना रखा है कि नहीं, हम कहीं पे भी जाएँगे तो हम प्रयास करेंगे कि हम थर्ड या सेकंड एसी से जाएँ। क्यों? क्योंकि इसका हमने खुद अनुभव किया है। तो लास्ट ईयर की बात है, उससे पहले हम जब हमने जो भी यात्राएँ की हैं, वो हमने थर्ड एसी से की है। तो थर्ड एसी में जाना मतलब क्या कि एक्स्ट्रा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, जो है जिनकी सीट है वो रहेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको आपका वॉशरूम, आपको आपकी सीट से लेकर वॉशरूम तक, ऐसा नहीं कि कोई बीच में बैठा है, कोई आपको जाने से रोक रहा है, आपको जाने में दिक्कत है, ऐसा नहीं। तो सेम यही हुआ, लास्ट ईयर की शादी में हम गए थे, तो वहाँ पे ये हुआ कि
उन्होंने हमारा स्लीपर कोच में रिजर्वेशन डाल दिया और हम अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, मेरा भाई है, उनकी सभी सभी उसकी जो मेरे मेरी माँ की कज़न्स बहुत सारी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसी से चले जाते। लेकिन वो इतना ख़राब एक्सपीरियंस था। सबसे पहले वो ट्रेन हर एक स्टॉप ले रही थी, तो वो लाइक जनरली थी, ठीक है? तो हर इंसान यहाँ से बैठा था और आगे के स्टेशन पे उतर आना। तो वहाँ के जो प्रवासी थे, जो यात्रा कर रहे थे, वो हमारा रिजर्वेशन, ठीक है? तो हम दिन में तो सोएंगे नहीं, तो हम बैठ के जा रहे थे। तो वो जो यात्री थे, वो आते थे, पास में बैठते थे, वो बोलते थे कि थोड़ा सर गया, हमें बैठने दीजिए, हमें नेक्स्ट स्टेशन उतरना है। ये गलत नहीं है, अगर हम लोगों की मदद करने जाए तो ये सही है, ठीक है? लेकिन जब रात आई तो हमने देखा कि हमारी सीट्स तो थी, लेकिन बहुत से लोग थे, जैसे कि ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो मैं सीधा-सीधा बोल देती हूँ। जैसे कि हमारे कंपार्टमेंट में अगर कोई आकर बैठता था रात की, जब ये सोने की टाइम, और ऐसा नहीं है कि बहुत जेंट्स थे, कुछ नहीं, बच्चे थे, एक मामा था मेरा और बाकी पूरी लेडीज़ थी। कोई आदमी अगर आपके पैर के पास बैठ रहा है तो आपको कैसा लगेगा? तो ये फ़ील करके मैंने वहाँ पे किसी को बैठने नहीं दिया, मतलब मैं सबको हकाल रही थी वहाँ से। तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया, मतलब लोग नहीं सुनते। दूसरी बात, हम लोगों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी-कभी लोगों को भी ये समझना चाहिए कि नहीं, लेडीज़ है, यहाँ पे हम कैसे बैठें? लेडीज़ होती तो ठीक है, लेकिन आजकल लोगों के ऊपर भरोसा करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा। क्योंकि मोस्टली लोग अच्छी बातें करके पास में बैठ जाते हैं, फिर किसी का बैग चोरी हो गया, कुछ चोरी हो गया, ऐसा हो रहा था वहाँ पे, ठीक है? ये तो हमारे कंपार्टमेंट की बात है जहाँ पे मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें थी, तो वहाँ हम अच्छे से बैठ गए। लेकिन जहाँ पे मेरे मामा, मामी, उनके बच्चे और मेरी माँ की कुछ कज़न्स कज़न्स थी, बहनें, तो वो बैठ के थी ना, तो रात के 11 बजे तक वो उनकी रिज़र्वेशन की सीट है, वो बैठ के है। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा, मैं बोली, "आप लोग बैठ के क्यों हो?" क्योंकि मैं वॉशरूम जा रही थी। हमेशा सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग तब खराब होता है कि जब मैं वॉशरूम जाना हो, तो तब कोई रास्ते में अगर जाने के लिए दिक्कत हो रही हो या जाने नहीं दे रहा जाए, तो तकलीफ़ होती है इंसान को। तो वैसे मैं गई, वॉशरूम जाके आई, फिर वहाँ पे मैंने मामा को पूछा कि मामा, आप लोग बैठ के क्यों हो? तो मेरा मामा बता रहा है कि ये लोग बैठे हैं इसलिए। तो मैंने पहले प्रेम से बोला कि उठ जाओ, नहीं उठे तो फिर मैंने अपने आवाज़ का और अपने जो मौलिक अधिकार है उसका इस्तेमाल किया। मैंने सबको बोला कि फटाफट से यहाँ से उठो, नहीं तो मैं जो रेलवे पुलिस है उनको बुला दूँगी या टीसी को बुला दूँगी। तो जो आप बिना टिकट, आपकी जनरल की टिकट है और आप स्लीपर कोच में घुसे हो, तो आपको 1 से तिहाई आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे थे। फिर बहुत से चिल्लाया और सबको हकाल दिया, फिर भी 1-2 आ रहे थे। तो मैंने बोला, देखो, ये लोग आते ही रहेंगे, तुम सीधा-सीधा अपनी-अपनी जो सीट है वो लगा दो और सो जाओ। तो फिर जैसे ही सबको हकाला, उन्होंने क्या करा, मैंने कहा कि जहाँ पे बैठ सकते हैं वो लोग सीधा वहाँ पे सिर रखो और पैर खिड़की की तरफ करो, मतलब आड़ा-टेढ़ा सोओगे तो कोई आकर बैठेगा नहीं। तो सेम उन्होंने वैसा ही किया और सब सो गए, और तब जाके उनको 11 बजे वो लोग सोए, जबकि उन्होंने बेचारे वो सब सुबेरे से, मतलब जो सुबह से वहाँ से ट्रेन आई, वहाँ से वो सिर्फ़ बैठ के ही आ रहे थे, क्योंकि लोग बैठ रहे थे उनकी सीट पे। तो कभी-कभी लगता है कि नहीं, अगर हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, पैसे बचा के क्या करना है? अरे पैसा है वो खेलता ही रहता है, वो आता ही रहता है, लेकिन अगर पैसे से हम लग्ज़री खरीद सकते हैं तो हमें पहले खरीदनी चाहिए। हमें हमारी हमेशा सुविधा देखनी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी है आपके पास तो आप उसका इस्तेमाल करो। तो मतलब ये होता है, जैसे कि हर कोई नहीं समझ पाता। ये हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम हमने देखा कि एक टीसी आया था, ठीक है?
टीसी आया, टीसी ने क्या करा, उसको समझ में आया कि यहाँ पे जो भी बैठा है उनकी सबकी टिकट जनरल की, फटाफट से वो चालान काटने लगा। तकरीबन एक कोच में आपको 70 से 80 लोग एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो उसने हर एक इंसान से 1000 रुपये काटे। अब वो सारे के सारे उसने तो रेलवे में जमा नहीं करे होंगे। तो ये एक है कि हाँ, इंसान अगर कमाने पे जाए तो कहीं से भी कमा सकता है, ये उसकी बात है। दूसरी बात है कि हमेशा खुद के लिए सुविधा देखनी चाहिए। नहीं पैसे हैं, इसको रखेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे वो बात का बाद में, आज का अभी का देखना चाहिए, अभी का। ठीक है, अभी का देखेंगे, आज का दिन देखेंगे, हमें क्या पता हम कल है नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अब आध्यात्मिकता के ऊपर आते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप पास्ट में मत देखो, आप फ्यूचर का मत सोचो, आप प्रेजेंट में जियो। जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे ना, तो आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं लगेगी, क्योंकि ना पास्ट की चीज़ें हम बदल नहीं सकते। हमारे साथ जो हो चुका है, हमने जो कर चुका है, वो हो गया, वो लिखित है ना, जब हम जाके उसे मिटा सकते हैं ना उसके ऊपर कुछ लिख सकते। अगर ऐसा होता तो मैं भी मेरे जीवन का एक पन्ना जो गलत कर रखा था उसे जाके सही कर लेती, लेकिन ऐसी सबकी इच्छा होती। हर कोई भगवान से ये मांगता है कि मालिक एक बार मुझे चांस दो, तो मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जाके मेरी गलती को सुधारूँ। पर नहीं, वो हमें फिर से वो मौका नहीं दे सकते। मुझे भी लगता है कि मालिक मुझे एक मौका दो कि मैं जाके वो मेरी गलती उसे मैं सही करके आऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर हो जाता था तो आज आधी दुनिया इधर की उधर हो जाती। आधी नहीं, पूरी की पूरी मालिक ने जो सृष्टि रच रखी है वो पूरी बदल जाती। तो इसीलिए पैसों का कभी अपमान मत करो कि, और पैसों के लिए बुरा मत बोलो। पैसा सच में हमें खुशी देता है। अगर सच में आप एक बहुत इम्पोर्टेंट वाला अभी बता रही हूँ, अगर आपका मन उदास है, आपका मन बहुत उदास है, आपका मन कहीं लग नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, आप टिकट बुक कर सकते हैं फ्लाइट की, आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाके दर्शन कर सकते हैं, मतलब खुद को एक ट्रीट दे सकते हैं माइंड फ्रेश के लिए। आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आप फर्स्ट एसी से जा सकते हैं, आप अच्छे लग्जरियस होटल में रुक सकते हैं, वहाँ का जो अच्छा अच्छा खाना है वो खा सकते हैं, आप महाकाल के दर्शन कर सकते हो, आप गर्भगृह के जो पास में खड़े होके महाकाल का दर्शन कर पाते, वहां से कर सकते। पैसे से आप क्या नहीं कर सकते। इसलिए कभी जीवन में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मतलब बहुत। अगर आप किसी को चाहते भी हो ना, प्रेम तब तक ही रहता है जब तक आप उसकी इच्छाएं पूर्ण कर पाओ। और इंसान, आगे का इंसान एक बार समझेगा, 2 बार समझेगा आपकी कंडीशन, लेकिन तीसरी बार वो चिड़चिड़ करेगा, वो शब्दों बयां नहीं करेगा, लेकिन वो तीसरी बार खुद के एक्शन से बताएगा कि कुछ गलत है, इसे सही करो। इसीलिए जितना हो सके अपने स्किल को डेवलप करो। और पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे ही पैसों से बड़े होंगे ना, पैसों से बड़े होंगे, तो तब आप खुद देखेंगे कि आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके घर के, आपके प्रिय सदस्य आपसे कैसा बर्ताव करते हैं। पैसा बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी कि शब्दों में बता नहीं सकते। पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, सुख खरीद सकते हैं, खुशियाँ खरीद सकते हैं, बहुत चीज़ें खरीद सकते हैं। दुनिया यात्रा कर सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकते हैं, बड़े बड़े देश देख सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, खरीद सकते हैं। हर चीज़ हमारे लिए बनाई गई है, लेकिन हम उससे ये बात नहीं कर रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो। हम शिकायतों में इतना हमारा टाइम खर्च कर देते हैं
हमने अभी तक तो पूरी दुनिया देखी नहीं है, वो सब मालिक ने हमारे लिए बना रखा है। कब देखेंगे हम, कब जाएंगे हम, सोचना चाहिए। इसीलिए शिकायतें मत कीजिए, जो हो रहा है वो एक्सेप्ट कीजिए। देखिए जहाँ पे नहीं पटता वहाँ पे ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। जहाँ पे लगता है कि चीज़ें अब सही नहीं होगी, वो वहीं पे छोड़कर ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। खुद को अच्छा बनाइए, खुद ईश्वर से जुड़िए। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो रास्ते अपने आप वो दिखाता है। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि गलती करके ही ईश्वर की ओर बढ़ेगा। ईश्वर की मर्जी है, कब वो किसे क्या दे सब उसके हाथ में है। तो अपने पास जो है शुक्राना कीजिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड मोड में रहिए। ग्रैटिट्यूड आप जितना करेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आप प्रेजेंट करेंगे, आप प्रेजेंट मोड में रहेंगे। ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल थिंग है। तो आपके पास जो है उस चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए, करते रहिए। हर चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए। ये पीछे मेरी जो अलमारी दिख रही है ना, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसने मेरे इतने सारे कपड़े रख रखे हैं। इतने सारे कपड़े, मतलब पहले जिस रूम में मैं रहती थी वहाँ पे सिर्फ मुझे एक वन साइड जो आप देख रहे होंगे ना, जैसे कि समझिए मिकी माउस का वन साइड है, उतना ही वहाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।